कांग्रेस ने चुनाव आयोग में पीएम मोदी की शिकायत की है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी चुनाव प्रचार के दौरान सेना के वेशभूषा और कैप का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें चुनाव प्रचार में ऐसा करने से रोका जाए। तो सेना की वेशभूषा का इस्तेमाल करने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। चुनाव प्रचार में इस वेशभूषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं, इसी का विरोध कांग्रेस कर रही है और चुनाव प्रचार में ऐसा करने से रोका जाए, कांग्रेस की तरफ से ये मांग उठाई गई है। तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग में पीएम मोदी की शिकायत की है और कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी चुनाव प्रचार के दौरान सेना की वेशभूषा और कैप का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें चुनाव प्रचार में ऐसा करने से रोका जाए। मैनिफेस्टो पर पीएम के बयान की भी शिकायत कांग्रेस की तरफ से की गई है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से पीएम मोदी की शिकायत की। एक ऐसी बात भी रखी जो बार बार हम पहले भी उठाते आए हैं कि प्रधानमंत्री के जो सैन्य बलों के साथ कार्यक्रम किए जाते हैं, उनकी चित्रों का, उनकी फिल्म्स का दुरुपयोग करना चुनाव के दौरान, जहां प्रधानमंत्री सेना की यूनिफॉर्म में होते हैं या एयरफोर्स की कैप लगाकर प्रचार कर रहे हैं एक तरह से, वो उस पर हमने अपनी बहुत घोर आपत्ति दर्ज कराई, क्योंकि पहले भी हम वो आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और पहले चुनाव आयोग की एडवाइजरीज हैं कि यह नहीं किया जा सकता चुनाव के दौरान। तो आज हमने चुनाव आयोग को उनकी अपनी एडवाइजरीज भी स्मरण कराई। ये आप ही की एडवाइजरीज हैं और ये बार बार रिपीट ऑफेंडर है बीजेपी, उस दिशा में भी चुनाव आयोग को कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, भाषणों में कहते हैं, उसका हमें बहुत दुख हुआ है। जो उन्होंने बात ये कही है हमारे मैनिफेस्टो के बारे में कि झूठ का पुलंदा है, इसका हमें बड़ा दुख है। आप कहीं भी डिसएग्री कर सकते हैं किसी और पार्टी के साथ, आप उसके तर्क दे सकते हैं, आप उसका कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित रही, वो ऐसा झूठ का पुलंदा अपने मैनिफेस्टो में लिखेगी, जबकि एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो लिखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये आज़ादी से पहले जो यहाँ व्यवस्थाएं थीं या जो वातावरण था, जिसमें कि जो पार्टियाँ आज़ादी का विरोध कर रही थीं या हमारे सेक्युलर समाज का विरोध कर रही थीं, उन पार्टियों का ये मैनिफेस्टो लगता है। इस बात का हमें अत्यंत दुख है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और पहले चरण की 102 सीट पर नामांकन खत्म हो चुका है और अब दूसरे चरण की सीटों के लिए पर्चा भरने की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपने उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार भी शुरू कर चुके हैं, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन अभी भी सीट शेयरिंग में उलझा हुआ है। ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सभी एक हो जाओ, मिलकर चलेंगे। जो लोग नारा लगाते हैं आपकी बात 400 पार, उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे। पीएम मोदी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए विपक्ष के 28 दलों ने मिलकर 10 महीने पहले पटना में इंडिया गठबंधन की बुनियाद रखी थी। लेकिन चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही विपक्षी कुनबा बिखरने लगा। विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने वाले नीतीश कुमार पहले ही इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए का हिस्सा बन गए, जो एक बड़ा झटका था। इसके बाद सीट शेयरिंग का सिलसिला शुरू होते ही एक के बाद एक सहयोगी दलों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सभी एक हो जाओ, मिलकर चलेंगे। इसीलिए पंजाब के हमारे चीफ मिनिस्टर से भी यही मैं अपेक्षा करता हूं, जब एक होकर हम लड़ेंगे तभी हम कुछ हासिल करेंगे, नहीं तो एक दूसरे को कुचलते रहेंगे, आप कभी आगे नहीं आएंगे। एक वक्त पटरी से उतरती दिख रही इंडिया गठबंधन की गाड़ी को पटरी पर वापस लाने के लिए राहुल समेत कांग्रेस आलाकमान एक्टिव हो गए हैं।
इसका असर अब इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर भी दिखने लगा है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के लिए कुछ अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। 8 राज्यों में इंडिया गठबंधन की डील डन हो गई है। यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, केरल, गोवा, तमिलनाडु। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां कभी कांग्रेस 8 में से 20-22 सीटें मांग रही थी, लेकिन अखिलेश 17 देने को तैयार थे। काफी पॉलिटिकल ड्रामे के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग तय हो गई है। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के पाले में 63 सीटें गई हैं। कांग्रेस को मनपसंद सीट नहीं मिली है। सलमान खुर्शीद को भी यहां सीट नहीं दी गई है। जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दिल्ली के बाहर सीट देने को राजी नहीं थी, उसी कांग्रेस ने आनन फानन में आम आदमी पार्टी के साथ समझौता कर असम, गुजरात, हरियाणा में सीटें देकर दिल्ली समेत राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन तय कर लिया। इस पूरी डील में राहुल से बात करके खड़गे ने अहम भूमिका निभाई। जी न्यूज़।